बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस द्वंद्वमयी संसार में सभी रहते हैं और सभी अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक प्रकार से संसार में रहना जानता हूँ, लेकिन फिर भी संतों महापुरुषों का नज़रिया कुछ अलग होता है, क्योंकि वे सत्य और असत्य का फर्क जानते हैं। उन्हीं को ये अनुभव होता है कि किस प्रकार से संसार में ठीक प्रकार से रहा जाना चाहिए, रहा जा सकता है। जब इस संसार को दुखों का घर कहा है और इसी संसार में सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है। दुखों से भरे हुए संसार से अगर सुख प्राप्त करना हो तो फिर कोई अनुभव प्राप्त जो श्रेष्ठ इस दुनिया में संत महापुरुष हैं, जो कि ये तरकीब जानते हैं, ये युक्ति जानते हैं कि इस दुख से भरे हुए संसार में, दुखों की इस नगरी में भी अगर सुख प्राप्त करना कोई चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है, तो किस प्रकार से की जा सकती है। भला कोई इंसान अगर इस प्रकार दुनिया में रहते हुए सुख का अधिकारी बनना चाहता हो, तो क्या अपने आप से, अपनी मर्जी से, अपनी सोच से सुख प्राप्त कर सकता है? संतों महापुरुषों ने तो सभी जीवों के बारे में फरमा दिया है कि नानक दुखिया सब संसार। ये दुखों का घर है, तभी तो सभी के सभी दुखी हैं यहाँ पर। फिर भी अगर संत महापुरुष अपने अनुभव के द्वारा अगर किसी का मार्गदर्शन करते हैं, तो इसी दुख रूप संसार से भी शांति प्राप्त करने का तरीका बताते हैं। और गुरु नानक देव महाराज जी ने जो सभी को दुख से भरपूर बताया है कि सारा संसार भी है जो दुखी है, दुखिया है, उन्हीं की वाणी भी ये दर्शा रही है कि सो सुखिया जिस नाम आधार। उन्होंने वचन फरमाए हैं कि नानक दुखिया सब संसार, लेकिन वो सुखी है, वो सुखी हो सकता है इसी संसार में, इसी दुख रूप संसार में रहकर वो सुख प्राप्त कर सकता है जिसको मालिक के नाम का आधार है, जिसने मालिक के नाम को अपने दिल में बसा लिया है, जो मालिक के नाम के सहारे जीवन व्यतीत करता है, कर रहा है, वो सुख प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन सुखी बना सकता है। एक बार हमारे हृदय सम्राट नैना विराम श्री परमहंस अवतार श्री तीसरे पातशाही जी किसी गांव में पधारे और
सत्संग वचनों की वर्षा हुई। श्री गुरु महाराज जी ने नाम पर ही चर्चा आरंभ की और अधिकतर नाम पर ही श्री गुरु महाराज जी आज भी जोर दिया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ उपस्थित भक्तजनों से पूछा कि आप में से कौन कौन नाम का सुमरण करता है, कौन कौन नाम जपता है और कौन नहीं जपता। और तो कुछ नहीं, एक व्यक्ति, एक भगत ने कह दिया, बोल पड़ा कि मेरे पास तो समय नहीं है स्वामी जी, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, बहुत काम है, कैसे मैं सुमरण करूं, कब करूं, फुर्सत ही नहीं है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस गांव में कुआं है पानी का, तो उस भक्त ने कहा कि हाँ है स्वामी जी, कुआं तो है। तब गुरु महाराज जी ने कहा चलो, तो वहाँ मौजूद संगत को भी अपने साथ ले गए। इतनी भारी कृपा संत महापुरुष करते हैं हम जीवों पर, हमें समझाने के लिए तनिक भी विलंब किए बिना चल पड़ते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। संगत को साथ लिए चल पड़े और वहाँ पहुँचे कुएं के पास। वहाँ पहुंचकर भगत जी से कहा कि बताओ कि कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। भगत जी ने कहा रस्सी से बंधी हुई बाल्टी की सहायता से पानी निकालते हैं। बाल्टी को कुएं में लटका दिया जाता है रस्से को पकड़कर। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पानी कैसे निकालते हैं, बताओ, निकाल कर बताओ। तो भगत जी ने बाल्टी को रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में गिरा दी। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन किस प्रकार हमें श्री गुरु महाराज जी समझाना चाहते हैं। तो जो बाल्टी पानी में डाली उसको रस्सी के द्वारा सरकाते गए और रस्सी का जो आखिरी हिस्सा था वो अपने हाथ में पकड़ के रख लिया। और जब रस्सी को बाल्टी के साथ छोड़ रहे थे तब भी ये ख्याल था कि पूरी रस्सी को नहीं बल्कि अंतिम हिस्सा पकड़ कर रखना है। ये भी हम सभी जानते, तभी तो पानी बाल्टी में और बाल्टी रस्सी के सहारे ऊपर हम खींच कर ले आते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आखिरी हिस्से को क्यों पकड़ के रखा है। तो भगत जी ने बोल दिया, सीधी सी बात है, अगर इसे भी छोड़ देंगे, हाथ में कुछ भी नहीं रखेंगे तो फिर पानी कैसे मिलेगा। और पानी तो नहीं मिलेगा, बाल्टी और रस्सी भी कुएं में चली जाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश बड़े प्यार से वचन फरमाए, अगर संसार रूपी कुएं से संतोष रूपी, शांति रूपी जल चाहिए तो श्वासों रूपी रस्सी से नाम अभ्यास करो, नाम का सुमरण करो। जो सिरा रस्सी का
अपने हाथ में जैसे रखा जाता है, उसके कारण बाल्टी बची हुई पानी भी साथ ले आती है। उसी पकड़े हुए रस्से के साथ उसी प्रकार वक़्त का कुछ हिस्सा पकड़ करके भजन सुमरन में लगा कर रखो। ये अपने हाथ में रखने जैसा है। जो समय, जो वक़्त भजन अभ्यास में लगेगा, सेवा में लगेगा, वही हमारे हाथ में रहने वाला है, वही सकारत होने वाला है। चाहे तो हम वक़्त को यूं ही गुजार दें, चाहे तो सेवा में लगाकर गुजार दें, व्यतीत कर दें। वक़्त तो है हमारे पास और हमारा अधिकार भी है कि हमारे हाथ में जो वक्त आया है, उस वक्त तो चाहे तो भजन सुमरन करें, चाहे तो यूं ही गफलत में वक़्त गुजार दें। लेकिन परिणाम तो अलग अलग है ना। जो वक़्त का जो हिस्सा मालिक के भजन सुमरन में लग गया, उसके बदले में हमें संतोष, शांति, सुख, आनंद भरपूर प्राप्त होगा। और जो वक़्त का हिस्सा या पूरे का पूरा अगर हमने संसार में लगा दिया, रास्ते तो दो ही हैं, चाहे भजन भक्ति का रास्ता अख्तियार कर लो या फिर माया वाले रास्ते पर चल करके समय व्यतीत कर दें, खर्च कर दें। अगर भक्ति वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे तो माया पर तो फिर अपने आप ही समय खर्च हो जाएगा। लेकिन नतीजा दोनों का अलग अलग है। माया में समय खर्च करने से, संसार में खर्च करने से समय को दुख और तकलीफ़ें हाथ आएंगी, और भगवान वाले रास्ते पर चल के, भक्ति वाले रास्ते पर चलकर सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी। इंसान अपनी मन मर्जी से तो यही समझता है कि संसार में ही सुख है, संसार के कार्यों को करने में ही सुख है। तभी तो सारा जीवन संसार में व्यतीत कर रहा है, कर देता है। एक काम के करने से सुख नहीं मिलता तो दूसरा, दूसरे में नहीं मिलता तो तीसरा, इसी प्रकार करते 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 पूरा समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन जो गुरुमुख संतों महापुरुषों की शरण में आकर के उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन्हीं से, उन्हीं के अनुभवों के द्वारा सीखते हैं कि संसार में सुख है तो सही, लेकिन उसका तरीका यही है कि जो समय हम भगवान की भजन बंदगी में लगाते हैं, भजन सुमरन में लगाते हैं, उसी समय में सुख और शांति, आनंद प्राप्त होता है। और इसी सुख, आनंद और शांति से आत्मा सुख रूप होती है। और जो वक़्त के महापुरुषों की शरण हासिल नहीं कर पाता, नहीं करता, नहीं पहुंचता, और अपने मन के मते पर चलते हुए संसार में ही सुख ढूंढता रहता है, खोजता रहता है, वो केवल और केवल दुख प्राप्त करते हुए ही
इस दुनिया से चला जाता है। और संत महापुरुष जो सुख की राह दिखाते हैं, वो सुख तो जीव के अपने ही भीतर है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बेशक भगवान की भजन बंदगी करने वाले बाहरी तौर पर भी सत्संग में चलकर जाते हैं, सतगुरु के दर्शनों के लिए जाते हैं और बार बार अनेक बार इन अवसरों का लाभ उठाते हैं। तभी वहाँ ये समझ प्राप्त करते हैं कि सुख जो है वो अपने ही भीतर है। और यही शिक्षा प्राप्त करके जब सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी मन की मति को छोड़कर सतगुरु की मति पर चलता है, सतगुरु के दिशा निर्देशों का पालन करता है और जो संसार सुख बाहर ढूंढता फिरता है, उसी सुख को एक गुरमुख सेवक अपने भीतर की ओर जब तलाश करना शुरू करता है तो सतगुरु की आज्ञा व मौज से उस सच्चे सुख की प्राप्ति करता है और सुख स्वरूप बन जाता है। क्यों कि जितना समय भजन बंदगी में लगाया जाता है, भजन सुमरण में लगाया जाता है, वही घड़ियाँ सुख रूप बनती है। जब सुख की गुरमुख प्रेमी को पहचान हो जाती है कि यही वास्तव में भजन सुमरण करने के द्वारा ही जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, यही वास्तव में सच्चा सुख है, और मन की शांति जब भीतर ही भीतर अनुभव करता है तो फिर अपने समय को भगवान की भजन बंदगी में अधिक से अधिक लगाने में तत्पर रहता है कि किस प्रकार पहले जो संसार में समय लगा करके अपना रात और दिन व्यतीत किया करता था और सुख और शांति से महरूम हर वक़्त रहता था, वही गुरमुख सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हुए अपने भीतर ही सुख और शांति की तलाश में लगकर फिर अपने समय को अपने भीतर प्रभु के नाम में सुमरन में अधिक से अधिक लगाता चला जाता है और संसार से अपनी सुरत को धीरे 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 हटाते हटाते पूर्ण रूप से संसार से अपनी चित्तवृत्तियों को हटा करके मालिक की भजन बंदगी में भजन सुमरन में लगा देता है। फिर केवल और केवल नाम के सहारे, सतगुरु के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करता है, एक एक पल एक एक घड़ी को लेखे लगाता है। क्योंकि जब तक समझ नहीं थी तब तक और बात थी, और समझ आने के बाद एक श्वास को भी संसार पर खर्च करने की इच्छा नहीं होती। भला जिसको 500 रुपए की दिहाड़ी बनती हो और उसे कहीं किसी सेठ साहूकार से एक अच्छा ऑफर मिल जाए
या नौकरी उसकी पक्की कोई करने के लिए तैयार हो जाए तो क्या ऐसे अवसर को छोड़ेगा? पक्की नौकरी मिल जाए, 500 से अगर 600 भी मिलते हों तो खुशी खुशी उसी कार्य को करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि नौकरी का पक्का होना, यानी हमेशा हमेशा के लिए रोजी रोटी, शरीर निर्वाह, घर का गुजारा हमेशा के लिए पक्का हो गया। कौन नहीं चाहेगा ऐसा? इसी प्रकार जब सतगुरु के दिशा निर्देशों में, उनकी आज्ञा व मौज पर चलने में पक्की जिम्मेवारी मिलती है, इतनी गारंटी मिलती है कि परलोक तक का हमारे लिए सुख और आनंद से पूरा इंतजाम सतगुरु की नौकरी करने से, सतगुरु की आज्ञा मानने से, सतगुरु की सेवा करने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से पक्का इंतजाम हो जाता है। वास्तव में यही जीवन की सफलता है। जाने को तो एक दिन यहाँ आकर के हर कोई जाता है, समय पूरा होते ही जाना ही होता है। ये श्वास भी पूरे होंगे, ये शरीर भी पूरा हो जाएगा, वक्त समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हिसाब किताब की बारी आएगी तो देखा यही जाएगा कि हमने समय को किस प्रकार से व्यतीत किया। और देखा तो रोज का रोज देखा जा रहा है। प्रभु की निगाह हम पर हर वक्त है, हर पल है। ये जीव उस परमपिता परमेश्वर की निगाहों में है कि ये अपने शरीर की सेवा कर रहा है, परिवार को पाल पोस रहा है, इसी के निमित्त श्वास खर्च कर रहा है, ये अनमोल कीमती समय खर्च कर रहा है और अपने परलोक का सामान इकट्ठा नहीं कर रहा है, परलोक का कुछ भी यत्न नहीं कर रहा है। तो अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि अगर परलोक का सफ़र करते हुए परलोक का सामान हमारे साथ नहीं होगा, रास्ते का सामान नहीं होगा, परलोक में पहुंच कर के कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, वो कोई हमने उसके लिए सुविधा नहीं जुटाई, कोई सामान नहीं जुटाया, कैसे गुजारा होगा? परलोक में जाएगा कौन? परलोक का सफ़र जीवात्मा ने करना। जीवात्मा के लिए कोई हमने व्यवस्था रहने की, खाने पीने की, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर एक छोटे से सफ़र के लिए 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर जाना हो तो हम थैले भर भर के सामान लेकर जाते हैं खाने पीने का। अटैचियाँ अलग से भरी होती है कपड़े पहनने के लिए, हार श्रृंगार के लिए। सर्दियाँ हो तो सर्दियों के बिस्तरे अलग से होते हैं, जरा भी हमें ठंड ना लगे, हमारे शरीर को जरा भी कहीं खरोंच ना आए। पैरों से लेकर सर तक हम इंतजाम सर्दी वाला रखते हैं, ठंड ना लगे, खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। और मनोरंजन के साधन भी हम भरपूर अपने साथ रखते हैं।
देखने के लिए, सुनने के लिए सारा इंतजाम अपने पास होता है कि एक पल भी हमारा कुछ अव्यवस्था में ना जाए। सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था शरीर के लिए इतनी जबरदस्त व्यवस्था, टिकट भी रिजर्वेशन करा के जाते हैं सुख सुविधा के साथ, लेकिन जो बड़े से बड़ा सफर परलोक का है उसके बारे में ख्याल ही नहीं करते, कभी सोचा ही नहीं, कभी चिंता भी नहीं की कि इस जीवात्मा को परलोक का सफर करना है, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ना समय उसके लिए निकाला, ना उसके लिए कोई साधन बनाया, ना कोई सामान बनाया, बस इसी संसार में जोड़ते रहे, जोड़ते रहे, जोड़ते रहे। कोई ना जोड़ पाए तो वो मजबूरी हो सकती है, कुछ आलस्य भी हो सकता है, लेकिन चाहना सभी की होती है। छोटे से छोटा बच्चा भी चाहता है कि मैं बहुत सारा माल इकट्ठा कर लूँ, चाहे उसे रुपयों पैसों का ना भी हो। बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने, ये भरपूर करना चाहता है अपने पास कि मैं सबसे अधिक खिलौनों वाला बन जाऊं। देखते हैं कुछ अच्छे कमाई वाले घरों में बच्चे के इतने खिलौने होते हैं कि पूरी दुकान लगा ले। इतने कपड़े होते हैं बच्चों के कि अटैचियां भर जाती है। खाने पीने की इतनी वस्तुएं होती हैं, रोज के रोज उठा लाते हैं बाजार से कि इससे सेहत बन जाएगी, इससे बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, इससे गोरा हो जाएगा, ये क्रीम लगाना है। ये सब के सब साधन हम करते हैं। जीवात्मा की किसी को फिक्र ही नहीं है, उसको हष्ट पुष्ट बनाना है या उसको काली मुकाली हुई पड़ी है उसको गोरा चिट्टा बनाना है, सुंदर बनाना है। उसको कोई भूख लग रही है, प्यास लग रही है, उसको ठंड भी लग रही है कि सफ़र में उसका क्या हाल होगा जब ये शरीर नहीं रहेगा, तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। उसके लिए कोई टिकट लेना है, कोई रिजर्वेशन करना है, कहीं किसी से कोई बात करनी है, किसके भरोसे छोड़ दिया है। सफ़र में हम देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं होता, जिसके पास सामान नहीं होता, अगर रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए हमने देखा हो तो रेलगाड़ी में चढ़ते हुए गेट के पास ऐसे बहुत से लावारिस कहें या कोई गरीब असहाय कहें जिसको कोई सहारा ना हो या जिसके पास कोई साधन ना हो, ऐसे ठंड में सिकुड़ रहे होते हैं या गर्मी में झुलस रहे होते हैं साधनों के अभाव में। अब कौन कितना भूखा या प्यासा बैठा हुआ है क्या मालूम, लेकिन तब तो मालूम पड़ता है जब किसी के आगे हाथ फैला रहे होते हैं कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए। उस वक़्त हमारे दिलों में किस प्रकार के भाव उमड़ते हैं कि ये बेचारा है। लेकिन उसी रेल में, उसी ट्रेन में, उसी के आसपास बड़े बड़े साधन संपन्न सेठ साहूकार अपनी अपनी यथासंभव सुविधाओं से लैस होकर के बड़े मज़े से सफ़र कर रहे होते हैं। ठंड के मौसम में सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कंबल डालकर सोए होते हैं, भरपूर जैसे घर में सोते हैं वैसे ही ट्रेन के अंदर आराम से अपना सफ़र तय करते हैं, क्योंकि पूरी साधनों से लैस उनकी तैयारी, उन्होंने सब साधन जुटाए, सफ़र का पूरा सामान साथ में लिया। और उन्हीं के उलट वो जो साधनों से महरूम हैं, खाली हैं,
दुखों की अवस्था में अपना जर्जर शरीर लेकर के पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। ये तो एक यहाँ का दृश्य है कि यहाँ अगर अमीरी है तो भी शारीरिक, गरीबी भी है तो शारीरिक, लेकिन जो भक्ति भजन की बात है, जो परलोक का सफ़र है, वो जीवात्मा ने करना। जीवात्मा को भी सफ़र के लिए इसी प्रकार के साधनों की जरूरत होती है जो इस संसार में जन्म लेने के बाद में हर कोई ये जान ले, चाहे एक दिन की उम्र हो या 100 साल हो, लाखों साल हो, उम्र चाहे कितनी हो, लेकिन जानना तो निश्चित है और इस बात को जानते भी हैं। और ये सब जानने के लिए तो आए हैं। अगर ये जानकारी हासिल हो गई हो, फिर ये यत्न भी करना जरूरी हो जाता है। कुछ भी करके अगर हमने तैयारी नहीं की, जीवात्मा की तैयारी नहीं की, जीवात्मा को हर प्रकार से बचाने के लिए यत्न नहीं किया, तो ये जीवात्मा फिर एक प्रकार से लावारिस बना दी हमने इसको मालिक के नाम भजन के सहारे से वंचित रख दिया। ऐसी जीवात्माओं को 84 लाख योनियों में गिरना पड़ता है। 84 लाख योनियां फिर भोगनी पड़ती है, ना कोई मंजिल ना ठिकाना। महापुरुष नित्य प्रति हमें समझाते हैं। हम गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों के अनुयायी हैं। श्री परमहंसों के हम चरण शरण में आए हुए सौभाग्यशाली जीव हैं। हमारे लिए तो ये संसार सुखों से भरा हुआ है, क्योंकि सुख सागर सतगुरु, सुखों के भंडार सतगुरु जो हमें मिल गए हैं, और सुखों से भरपूर हमारी जीवात्मा के लिए हमें रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चला रहे हैं। केवल और केवल जीवात्मा के सफ़र के लिए ही हमें रात और दिन तैयारी करवाते हैं। अगर जीवात्मा के सफ़र की हमें तैयारी करवाते हैं, जीवात्मा का ही रख रखाव, जीवात्मा को ही सुखी बनाने के लिए युक्तियां बताते हैं, तो क्या शरीर को अलग से युक्ति बताने की ज़रूरत रहती है? शरीर तो मुफ्त में ही सुखी हो जाता है। जहाँ जीवात्मा को सुखी बनाने का यत्न किया जा रहा है, साधन किया जा रहा है, जहाँ परलोक का सफ़र सुख रूप बनाया जा रहा है, इसी लोक में ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो शरीर तो स्वयं एक जरिया है जो जीवात्मा को सुखी इसी शरीर के जरिए बनाया जाएगा, तो शरीर तो पहले ही सुखी हो जाएगा। इसलिए हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। श्री परमहंस अवतार इस दुनिया में हमारे संगी हैं, साथी हैं, इस लोक के भी परलोक के भी। हम क्यों एक पल के लिए भी ऐसा कार्य करें
हम अपने वक्त को ऐसी जगह क्यों खर्च करें कि हमें एक पल का भी दुख मिले। इस वक्त इस जीवन में बेशक हमें दुख मिले, लेकिन उन दुखों को भी हल्का मात्र एक भोगने का एक हल्के से हल्का चित्र ही हमें देखने को नसीब होता है। सतगुरु की कृपा से हमें दुखी नहीं होने देते। और आगे के सफ़र के लिए, आगे की मंजिल के लिए जो मुकाम है जीवात्मा का, उसमें कोई भूल चूक न करते हुए अपने आप को हर वक्त सतगुरु की मौज में ढालते हुए, भजन बंदगी में अपना समय लगाते हुए, वक्त को अपने हाथ में रख करके भजन सुमरन में लगा करके उसके बदले में सुख, शांति, आत्मिक कल्याण ये सब प्राप्त करते हुए इस जीवन को सफल बनाना है और सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।